कभी सोचा है आप सुबह काम पर तो जाते हैं मगर बरकत क्यों नहीं आती? कभी घर में पैसा होता है फिर भी सुकून नहीं होता क्यों? एक आदमी रोज सुबह दौड़ता था रोजी के लिए, मगर उसकी किस्मत बंद थी। फिर एक दिन उसने सिर्फ इतना किया, सुबह उठकर अल्लाह को याद किया, दो आंसू बहाए और कहा तारांकिन, या अल्लाह मैं थक गया हूँ अब तू संभाल। कहते हैं उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। रोजी भी बढ़ी, सुकून भी आया और घर में रहमत भी बरसने लगी। शायद अल्लाह इंतजार में है कि हम पहले उसे पुकारे। सुबह से काम की शुरुआत, रोजी में बरकत और अल्लाह की रहमत। एक बरकत का असली मतलब क्या है? इस्लाम में बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसे या ज़्यादा सामान का नाम नहीं है। बरकत का मतलब है कम में भी काफ़ी होना, दिल का सुकून मिलना, काम में आसानी होना, समय का अच्छा इस्तेमाल होना, कमाई का हलाल और फायदे वाला होना, उस कमाई से दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई मिलना। कई लोग बहुत कमाते हैं लेकिन चैन नहीं होता। कुछ लोग कम कमाते हैं मगर उनका घर सुकून, सेहत और खुशहाली से भरा होता है। यही असली बरकत है। दो सुबह का समय क्यों खास है? इस्लाम में सुबह फज्र के बाद का समय बहुत मुबारक माना गया है। हदीस का मफहूम है कि नबी अशरफ दिए ने दुआ की, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के समय में बरकत दे। इससे पता चलता है कि सुबह का वक्त दिमाग के लिए साफ होता है, इरादे मजबूत होते हैं, शैतान का असर कम होता है, दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुका होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर ज़्यादा कामयाब, मुतमिन और तरक्की करने वाले होते हैं। 3 सुबह उठते ही क्या करें? एक, अल्लाह का शुक्र। जागते ही दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। इससे दिन शुक्र से शुरू होता है। 2, फज्र की नमाज। फज्र की नमाज रोज़ी की कुंजी है। नमाज से दिल पाक होता है, गुनाह कम होते हैं, अल्लाह की मदद साथ होती है। जो व्यक्ति नमाज का पाबंद है उसकी कमाई में बरकत होती है। 3, कुरान की तिलावत। थोड़ा सा भी पढ़ें, घर में नूर आता है, दिल मजबूत होता है, फैसले बेहतर होते हैं। 4, सुबह की दुआएं और जिक्र, जैसे इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ, हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। ये दुआएं रिज़्क़ के दरवाजे खोलती हैं। 4, हलाल कमाई का असर। अगर इंसान सुबह उठकर मेहनत भी करे लेकिन कमाई हराम हो, झूठ, धोखा, रिश्वत, नापतौल में कमी, तो बरकत चली जाती है। कुरान सिखाता है कि हलाल कमाई करो चाहे कम हो मगर पाक हो। हलाल कमाई दुआ कबूल कराती है, औलाद को नेक बनाती है, घर में सुकून लाती है। 5, नीयत का कमाल। इस्लाम में हर काम नीयत से है। अगर आप काम पर जा रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभाने, किसी का हक न मारने, ईमानदारी से कमाने, किसी को नुकसान न देने, तो वही काम इबादत बन जाता है। 6, मेहनत और तवक्कुल। इस्लाम सिखाता है ऊंट को बांधो भी और अल्लाह पर भरोसा भी रखो। मतलब सिर्फ दुआ नहीं, मेहनत भी। सिर्फ मेहनत नहीं, दुआ भी। दोनों साथ हों तो बरकत पक्की है। 7, सच बोलने वाले अरबी अलीफ, अरबी जीम, अरबी रॉन की फजीलत। हदीस में है, सच्चा और भरोसेमंद व्यापारी क़यामत के दिन नेक लोगों के साथ होगा। सच बोलना ग्राहक बढ़ाता है, भरोसा बढ़ाता है, दुआएं दिलाता है,
8 लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। रिस्क सिर्फ पैसे से नहीं आता, रिश्तों से भी आता है। मुस्कुराना, मदद करना, नरमी से बात करना, किसी का दिल न दुखाना, ये सब बरकत